ओम नमः सरस्वती गणपतिये नमः शिवाय शुहेतवे रवे हनुमते रामाय दुर्गायै विधिवीणवे रवि सोम भौम बुध गुरु शुक्रा श्रीरावकेत बस्वत प्रदा शत्रुंग भवन्ते जीवनं मे कीर्ति जसदा कांति में। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुत वरस गुरु शुक्राशेणावकेतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा सिद्धिप्रदा भवन्तु। नव वर्ष मंगलमय हो। आज लगभग विश्व के अधिकाधिक देशों में या समस्त विश्व में प्रायः लोग उत्साह उमंग हर्ष के साथ नया वर्ष नव वर्ष की शुभकामना दे रहे हैं, एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर। प्रातःकाल जैसे ही मैं उठा, शौचालय के समय निवृत्त होकर के, स्नान क्रिया से निवृत्त होकर के दैनिक कर्म करने बैठा तो आवाज़ सुनाई पड़ी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हमने कहा भाई कि क्या होता है हैप्पी न्यू ईयर, मैं समझ नहीं पाता हूँ। उन्होंने कहा ऐ नव वर्ष मंगल में हो, भवत मंगलमयम वर्षम नूतनम तव मानदम। हमने कहा देखिए ये तो आचार्य हिमकेर जी की रामायण की पंक्ति है भाई, ये आपको कैसे स्मरण हो आया? तो उन्होंने कहा कहाँ, हाँ, तो उन्होंने बताया कि हाँ मैंने आपकी रामायण आनंद रामायण पढ़ी है। विश्वामित्र जी ने चैत संक्रांति से जो वास्तविक में सनातन हिंदू धर्म का नया वर्ष आरंभ होता है, तो उस अवसर पर विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी को, जबकि 15 वर्ष की अवस्था में श्री रामचंद्र जी प्राप्त हो चुके हैं और उन्हें बहुत कीर्ति कांति मिलने वाली है, प्रतिष्ठा प्राप्त होने वाली है, वे विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा धनुर्धर माने जाने वाले हैं। तो उनकी संभावना को देखते हुए विश्वामित्र ने उन्हें आशीर्वचन दिया था, इसलिए याद आया। वैसे भारत में कहीं श्री कृष्ण संवत, विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत और ईस्वी संवत भी ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह की यादगारी में यहाँ लोग मनाते हैं। विभिन्नता में एकता है हिंद की विशेषता। यूनिटी in diversity is one of the prominent characteristics of Indian culture, of Indian nation, of Indian constitution too. भारतीय संविधान, भारतीय संस्कृति एवं भारत देश की एक प्रमुख विशेषता रही है विभिन्नता में एकता। संक्षेप में लोग कहते हैं विभिन्नता में एकता है हिंद की विशेषता। हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। इन्हीं भावों को जो यहाँ सिख ईसाई मुसलमान हिंदू सभी रहते हैं, वे सभी अपने को हिंदुस्तानी मानते हैं। और इस अवसर पर जबकि यह मुख्य रूप से ईसाई वर्ष का ही प्रारंभ होता है, प्राय संपूर्ण बिना भेदभाव के सभी वर्ण के लोग, सभी धर्मों के, मजहबों के, रिलीजन्स के लोग प्राय मनाते हैं। और हमें भी हम लोगों को भी याद आते हैं कि चैत्र संक्रांति के अवसर पर किस प्रकार से विश्वामित्र ने आशीर्वचन दिया था भगवान आदि श्री राम को, जबकि तरुणाई की पहली दहलीज पर चढ़ नहीं जा रहे थे उस समय। और इसके बाद उन्हें यात्रा करनी थी चेतनवन, जहाँ उन्होंने 10,000 हाथी की शक्ति रखने वाली ताटका राक्षसी का वध किया। आगे बढ़ के गौतम की पत्नी जो शापग्रस्त थी उसे उद्धार किया और फिर शिव विशाल धनु का भंजन कर सभी राजाओं का मर्दन कर विदेह के चित्त को अर्जित किया, विदेह को प्रसन्न किया। और जानकी की मनोभिलाषा जो जन्म जन्म से थी, जानकी की अभिलाषा उनकी भी पूरी की। जानकी ने जो विष्णु रूप में कामना की थी, लक्ष्मी रूप में कामना की थी, वह आज पूरी हुई। तो इन सारे आशीर्वादों का फलीभूत 15 वर्षीय, जैसा कि राधेश्याम जी ने अपने रामायण में लिखा है, उन 16 वर्षीय राम ने किया धनुष भंग।
विदेह अतिहर्षित हुए नृपति रह गए दंगे, सूर्य वंश में राम का हुआ सूर्य सा काम, आज भी घर घर दो अक्षर का राम। तो हम मनाते हैं, हमें याद आती है, इस अवसर पर भी हमें अपने चैत्र संक्रांति की याद आती है, जो नया वर्ष का हमारा आरंभ है। लोग ध्वजोत्तोलन करते हैं, उस पर हनुमान जी महाराज का, राम दरबार का लोग चित्र अंकित करवाते हैं। जहाँ तहाँ तोरण द्वार बनते हैं, बिथियाँ अयोध्या की नगरी यानी नगरी भी अनुसार भी इत्रों से फूलों सजाई जाती है। लोग छिड़काव जहाँ तहाँ करते हैं, अपने भी वेशभूषा में लोग परिवर्तन लाते हैं, प्रायः नव वस्त्र धारण करते हैं। और आज के दिन भी भारत के आधिकारिक भावों में लोग हर्ष उल्लास करते हैं। आनंद मनाने के सबके तरीके भिन्न भिन्न हैं। कोई सात्विक आहार से, कोई गैर निरामिष या सामिष आहार से, कोई मंदिर में जाकर, कोई भगवान सत्यनारायण की पूजा कर, कोई रुद्राभिषेक करके, या कोई दैनिक कर्म करने वाले जो नित्य निरंतर विभिन्न देवताओं की या अपनी इस देव की साधना में जप में लगे रहते हैं, तो वे अपने कर्मों का पालन करते हैं। आधिकारिक लोग धार्मिक कार्यों में अधिक समय अपना समय बिताते हैं। अब यह ईसाई धर्म का प्रारंभ कैसे हुआ, यह जान लिया जाए कि वे यहूदी परिवार में यीशु ख्रिस्ट उत्पन्न हुए थे, यीशु क्राइस्ट हुए थे। वहाँ लोग मूर्ति पूजा करते थे। उन्होंने बताया कि मूल रूप से ईश्वर निराकार हैं। शायद उस समय की प्रथा में कुछ उन्हें दोष दिखा, क्योंकि मंदिरों में कभी कभी कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं भी होती हैं कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कभी कभी मंदिरों में भी ये सब आप जैसे पाया जा रहा है, आज भी समाचार में दिया, कुशेश्वर स्थान में भी मंदिर के समीप या मंदिर के पास से ही बहुत बोतलें शराब की निकली। कभी कभी शस्त्र भी छिपाए जाते हैं मंदिरों के आड़ में, ऐसा सुना जाता है मंदिर मस्जिदों के आड़ में। उस समय में भी कुछ ऐसे बातें शायद हुई होंगी। ईसा मसीह ने इसका विरोध किया, तो उनके जो खास शिष्य भी थे, जोडास भी थे, जो जोड़ा एक पर्यायवाची हो जाता है, विलन का, विरोधी का, ट्रेटर का, विश्वासघाती का, उन्होंने उनके विरुद्ध में दिया। कोर्ट एक तरफ उनके एक तरफा जजमेंट दे करके उन्हें फांसी के तरफ पर चढ़ा दी गई, झुला दी गई। लेकिन उनके मरने के बाद में लोगों ने यह अनुभव किया कि सचमुच ईश्वर का रूप मूल रूप निराकार ही है। लोगों के बाद के दिमाग में यह बात समझ में आई बहुत देर से, उनके जीवन लीला पाते हो। तो क्राइस्ट सैक्रिफाइस हिमसेल्फ फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के कल्याण के लिए पार्थिव कर कोई साधु कुर्बान किया। आचार्य हिमकर जी ने 1985 में उनकी रचना छपी विश्वामित्र, जिन्होंने उन्हें दो बातों की चर्चा की थी। ईशा ने मानवता के हित पार्थिव तन को कुर्बान किया, इंदिरा स्वयं न्योछावर हो भारत जननी का नाम लिया। देश की अखंडता, संप्रभुता, एकजुटता बनाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने भी जो त्याग किया था वह भी अविस्मरणीय है भारतीय इतिहास में। उनके सारे कर्मों के लेखा जोखा करने के में क्षमता है। और न मैं कोई राजनीतिक ही हूँ और न कोई उन पर कोई बायोग्राफी भी लिखने जा रहा हूँ आत्मकथा। लेकिन उस समय जो भाव आए थे, उनके त्याग से मैं आह्लादित हो उठा था। एक और जहाँ का आयास उनके जीवन निधन से शोकाग्रस्त हुआ, वहीं पर उनके देशभक्ति, अटूट देशभक्ति को मैं प्रसन्न हुआ था। और वह देशभक्ति कुर्बान होने वाली इंदिरा गांधी के लिए नहीं थी। इस तरह से धर्म के लिए, सत्य के लिए कुर्बान होने वाले बहुत से हुए हैं। जिस देश जो हम आज भारत देश हैं, जो हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता, राष्ट्र निर्माता कहलाते हैं महात्मा गांधी, उनका भी 23 जनवरी 1948 को, जबकि भारत स्वतंत्र होने के बाद में निधन हुआ। साधारण निधन नहीं, उनका भी निधन होने के लिए देहावसान की प्रक्रिया लाने के लिए यहाँ क्रियाएँ की गई। तो while offering his affair in the Birla temple, he was shot dead by नाथूराम गोडसे। ऐसे हम लोग पढ़ते थे, किताब में पढ़ते थे। उनके विषय में रोमा रोला ने लिखा था, there is no record in the history of the world showing a man of his position challenging a great empire, a Socrates in wisdom.
और इस प्रकार से सेंट फ्रांसिस ह्यूमिलिटी ही रिवील टू द वर्ल्ड द अटर पोर्टिनेस ऑफ द मेथड्स ऑफ स्टेट्समैन हु रिलाई ऑन फोर्स टू गेन देयर एंड। ही डिपेंडेड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस टू गेन हिज एंड। अपने लक्ष्य के लिए उन्होंने सत्य और हिंसा को ही संबल बनाया। तो इस प्रकार से देश के लिए भी, राष्ट्र के लिए सत्य के नाम पर कुर्बान होने वाले वे हम बात अकेले नहीं व्यक्ति थे। जीसस क्राइस्ट भी, जीसस क्राइस्ट ने जो काम किया वो महात्मा गांधी ने भी किया कि, और उनकी जीवनी में तो ये लिखा गया, साधारणतः अवसर आता है कि इफ द गेनिंग ऑफ इंडिया कैन बी सेड टू हैव बीन द वर्क ऑफ एनी वन पर्सन, इट वाज द वर्क ऑफ महात्मा गांधी। ही लेड आवर पीपल टू फ्रीडम यूजिंग नॉन वायलेंस बेस्ड ऑन ट्रुथ। ये हम लोगों ने क्लास 10वीं में पढ़ी थी प्रभु की कृपा से, अभी तक स्मरण है। शायद वह वर्ष जब मैं 9वीं 10वीं में पढ़ा तो उसमें 11वीं तक शिक्षा होती थी, और यह संभवतः 1960 के पूर्व की का ही समय है, 1960 के पूर्व भी तो उस समय पढ़ी थी। लेकिन प्रभु की कृपा है, सरस्वती माँ की कृपा है कि अभी तक स्मरण भी हैं। वे पंक्तियाँ उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। मैं ये कह रहा था कि उन्होंने जो जिस निर्गुण ब्रह्म की सत्ता की, मैंने पहले भी 22 दिसंबर को एक जो दिया था व्याख्यान, उसमें मैंने कहा था कि ईश्वर रूप मूल रूप से निराकार की चर्चा हमारे ग्रंथों में भी आती है। हम साकार रूप में ही पूजा करने की कृपा का पात्र होते हैं, लेकिन मूल स्वरूप उनका भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो कभी विद्यमान रहता है वह प्रकट होता है। जब वह विद्यमान रहता है, एक आप गुड़ का ढेला फिर छोड़ देते हो और फिर देखते हो कुछ मक्खियाँ या चींटियाँ उनके आस उत्पन्न हो जाती हैं। तो वातावरण में कुछ ऐसे तत्व हैं, प्रकृति का ऐसा तत्व है जिससे ऐसा होता है। इससे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा, मयाध्यक्षेण प्रकृते श्रूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्दे परिवर्तते, कि मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति सारा काम करती है, मेरी अध्यक्षता में ही। तो प्रभु की अध्यक्षता में, अर्थात प्रभु तो वहाँ क्या होते हैं, यदि प्रभु निर्गुण नहीं होते तो यह कैसे कहा था, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्यायतकारी हर्षित महताड़ी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी चैनय अभिराम तनु घन श्याम निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरा। हिमकर जी को यह पंक्तियाँ बड़ी अच्छी लगी और हिमकर जी से स्मरण करने के प्रयास के और रामायण लिखने लगे। तो उन्होंने अनायास उनके लिखने से क्या लिखेंगे थोड़ा सा कह दूँ, अधिक समय नहीं लूँगा। प्रगटे हरि राम रूप ललाम मन मोहन सुखदाई नीलम्बुज काया दुस्तर माया रिप गंजन रन राय जय गदा पद्म वर शंख चक्रधर नारायण स्वर स्वामी करुण वरुणाल दीन दलाल श्री हरि अंतर्यामी। इस प्रकार से लंबा ही वर्णन है। कुड़कड़ पायणम ताहड़ भगवंता बदति मुदित महतारी पुरुषोत्तम पावन पापुन सावन आज अच्युत अभिकारी जय विशालाक्षरी जय नर के हिरण्यकशिपु संहारी। इस प्रकार से लंबा वर्णन आया है। तो पाते हैं कि निर्गुण का रूप जब निर्गुण ही तब प्रकट होते हैं। मैंने यह भी पिछले बार कहा था कि परीक्षित जब महाराज जब थे प्रयाग, जब गए थे आनंद घाट पर ये अभिशप्त होने के बाद में हरिद्वार में, और हरिद्वार में तो वहाँ कुंभ लगने जा रहा है ईश्वर भाई, बहुत से लोग जाएंगे, या हो सकता है यदि अधिक प्रबंधन हो तो, क्योंकि ये एक प्रमुख स्थल ही रही है। यह हर और हरि दोनों का ही द्वार है। वहाँ भगवान विष्णु भी शिक्षण रूप से विद्यमान रहते हैं और भगवान शंकर की द्वार नगरी है ये। वही हरिद्वार में कणखल है, दक्ष प्रजापति यज्ञशाला, जहाँ माता जहाँ सती ने महादेव की पत्नी अपने शरीर त्याग किया था। हरिद्वार पहुँचने से अर्थ होता हरिद्वार और चित्रकूट, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, पुनः क्या कहते हैं द्वारका धाम, पुष्कर क्षेत्र, रामेश्वरम,
भारत में ये सब अन्य शख्सों में भी ऐसे पवित्र तीर्थ हैं जहाँ पर पहुँचने पर ही पुण्य का उदय होता है। जैसे जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तथा भागवतं लभेत्। अरे बहु जन्म का पुण्य होता है तो महाभागवत सच्ची निष्ठा से, सच्ची श्रद्धा से, भक्ति से महाभागवत का लोग श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं। केवल द्रव्य कमाने के लिए, अर्जन करने के लिए, केवल नाम शोहरत के लिए राम और श्याम को जो लोग बेचते हैं, तो उन्हें ऐसी भक्ति कैसी होगी। वजह तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छैल छिद्र नभा। मुझे पाते हैं कब, तो निर्माण मोहादित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व मुक्ता सुख दुख संगर गच्छन्त मूढ़ा परमब्दम तथा न तद्भाषते सूर्योणो शशांकोण पावक जल गत्वा निवर्तन्ते तद्धांग परमं। तब द्वेष, आसक्ति, मत्सर, अहंकार सब दूर हो जाता है और धीरे धीरे होता है। श्री कृष्ण ने कहा था कि यह कैसे संभव है प्रभु कि मुझे सभी भावनाओं पर विजय पाले। तो कहा, क्या कहा कृष्ण ने, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते चंचलं हि मनः कृष्णः प्रमाद बलभद्रम तस्याहं व्यग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे प्रभु, आप कहते हो कि मन पर नियंत्रण पाओ, मन को वशीभूत कहो, तो यह तो वायु के समान, पवन के समान चंचल है। जैसे 49 पवन बहते हैं वैसे मन बहता है, विभिन्न दिशाओं में मन भ्रमण करता है। इसे वशीभूत कैसे किया जाए। भगवान ने बड़ा ही आश्वासन दे दिया, असंग बाहो मनो दुर्निग्रहम तलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। निश्चय ही मन को वश में करना, इंद्रियों को दमन करना, विषयों पर शमन करना कठिन कार्य है, लेकिन अभ्यास से वशीभूत होता है। नारद ने मन को वशीभूत किया था, लेकिन बाद में जो अहंकार आया कि मैंने जीत लिया, तो यह अहंकार ही उनके विनाश का कारण हुआ, वह कारण हुआ और ये माया के वशीभूत हो गए। आचार्य झिमकर्ण इस प्रसंग को बड़े ही सुंदर ढंग से रावण और हनुमान के संवाद के रूप में बताया है। रावण, लंकेश रावण हनुमान जी से कह रहा है कि देखी मोह मोहिनी मुख शोभा, नारद मैंने मैं उपजालो आय जाय हरि सो जाचप याचब भाई, अदेहु रूप मोहि हे सुर साई, तका परिणाम भय जगी जाना, छलिया विष्णु देव ऋषि माणा। भगवान प्रकट हुए विष्णु मोहिनी को लेकर के रथ पर सवार होकर चलने के। नारद ने श्राप दे दिया कि जैसे आप कान विह्वल होकर के मैं हूँ आज कामाग्नि में मैं जल रहा हूँ, तो वैसा ही समय आएगा कि आप क्या होगे, पत्नी वियोग में आप भटकते रहोगे, सारा ज्ञान आप भूल जाओगे और जो रूप तूने बंदा का प्रदान किया है वही तुम्हें प्राप्त होंगे। कारण था, उन्होंने कहा हे हरे अपना रूप प्रदान को। अब हर शब्द का जंगल, सर्प, सिंह, कोयल, बंदर भी होता है। तो एक अर्थ में भगवान ने कहा कि महाराज के अपना बंदर रूप दे दिया। हिमकर जी में एक कविता में है, स्वामित्र भरत हरि सेविता राजाधिराज रामाय नमः। एक भक्त ने पूछा हिमकर जी से, हिमकर जी आप हरि सेवता है और फिर ये क्या विष्णु ही सेवा करते हैं राम की क्या? तो नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं विष्णु ही सेवा करते। यहाँ हरि आया है हमारे कपीश्वर परम भक्त, राम के परम भक्त दूत आंजनेय, सीता के बड़े दुलारे प्यारे, तो हनुमान जी महाराज के लिए। तो तब ये विश्वस्त हुए। अब देखो कि यदि ब्रह्म का स्वरूप निर्गुण नहीं होता तो श्रीमद् भागवत कथा में आप पाते हो कि सुखदेव जी सिंह अपने बारे में कहते हैं, परिणेशतोपनैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेतादर्शे आख्यान यदधीतवान। मेरे गुरुदेव व्यासदेव ने जो मुझे शिक्षा दी,
यद्यपि मैं निराकार निर्गुण ब्रह्म का ही मुख्य रूप से उपासक हूँ, उन्हीं मेरी अधिक निष्ठा है। पर निष्ठितो पुण्य उत्तम श्लोक लीलया, लेकिन साक्षात उत्तम श्लोक श्री कृष्ण की लीला से, साकार लीलाओं से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं अब उनकी गाथा गाने में ही आनंद पाता हूँ, और वही गाथा मैं उनकी सुनाऊंगा भी आपको। तो वहाँ भी पाते हो कि आप निराकार रूप की चर्चा आती है। फिर प्रकट कराला विष्णु लोगों नजर से अदृश्य रहते हैं, तभी तो देवों की अगुवाई में, सिंह आदि महादेव जी की अगुवाई में देवों ने हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ गया था। उसके पहले भगवान विष्णु की प्रार्थना की थी, जो नरसिंह स्तोत्र में 40वें सर्ग वर्णित है, जो मैंने जिसकी थोड़ी सी कहानी देखी। ओम विष्णु जिष्णु विभट देवो यज्ञ यज्ञ पाल का विष्णु का सुनता लोकात्मा लोकपाल का केशव केशव बकार का कर्मी मामला वादो पुरस्ता, ऐसी चर्चा की थी। तो वहाँ भगवान भी वहाँ क्या थे, तो भगवान प्रकट होकर के कहते हैं गच्छदम मतना देवा कालं किंचित प्रतीक्षाम। तो भगवान निराकार रूप में थे, अंतर्दीन थे, विष्णुमय थे, वे प्रकट हुए और वे कहते हैं युष्मदागमनं सर्वं जानाभ्यसुरसुदरा हिरण्य विनाशोऽहं शङ्करेणु पुण्याणां सदेन संतुमहं भवेत् च एतेन जस्तमाङ्गं तोक्तन महते तेन अंकुरितं भवामि तथा प्रीतंगदेव कैलासकृतं तपं तयास्तो हृष्याम हिरण्यकश्यपं भवा गच्छन्तं मदनादेवा कालं किंचित् तीक्ष्णं जरा तन्योधिमान प्रह्लादोऽणं वैष्णवा तस्य द्रोहं दैत्यकृष्यत्वंता हरिश्याम रजोतं भजेम देवदंगल वै इत्युक्ता विष्णुदेवालत्ता कि मैं उसका प्रकट होकर कहा। एक आकाशवाणी हुई, या उन्होंने एक झांकी, लोगों ने एक हल्की सी देखा, एक थोड़ी सी देखी कि आ रहा है एक डिम शैडो जैसा, एक हल्की सी वो, और उससे आवाज़ आ रही है, ज्योति आ रही है। भगवान ने कहा मैं आऊँगा और प्रकट करूँगा जब मेरे भक्त प्रहलाद का हुआ कोई यही आत्माएँ देगा। यहाँ भी भगवान के आप पाते होंगे, मूल रूप उनका निराकार पाते हो। और अब श्रीमद् भागवत में कई बार कहते हो कि एक ही ईश्वर ने प्रकृति को स्थित करने के लिए, कि इसके कार्यों में उद्भव स्थिति संहार इन कार्यों के संचालन करे, एक पुरुष को ही तीनों गुणों से युक्त एक परम पुरुष को निर्माण किया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश विभिन्न क्रियाओं कारण से कहलाए। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण में भी पाते हो। श्रीमद् भगवत गीता में भी तो भगवान क्या कहते हैं, जब हिरणावस्था हो जाए, जरावस्था हो जाए, तो उसमें मैं क्या करो, तो मेरा स्वरूप चिंतन करो ओम रूप में। ओम ओम इति एक अक्षरं ब्रह्म, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण मामसृम जाप्यत्यं देहं स्वयाति परमां गतिम। ओम एक अक्षर का चिंतन करता हुआ जो ब्रह्म का मुझका स्मरण करता है, तो वह क्या होता है, मुझको प्राप्त होता है। गीता में कहता है अजो पीशन व्यात्मा भूतानाम विश्वरूपसन, कि मैं तो आज हूँ। शुरू में 4 अध्याय में आप पाते हो श्रीमद् भगवद गीता में कि अपरंग भवतो जन्म परम व्यवस्था कद्वे जाने जाने तुम्हारा तो ब्राह्मण। ये भगवान आपने कहा कि मैंने सूर्य पुत्र इच्छा को यह उपदेश दिया था ब्रह्म संबंधी ज्ञान, तो कि आप तो त्रेता आए द्वापर में आए हो, कैसे दिए, तो उन्होंने कहा बहुणी में व्यतीतानि यर्माणि तप अर्जुन तन्हंग वेद सर्वाणि नथंग व्यथ पदं तप अजो विषन्न व्यात्मा भूतानां विश्वरूपम प्रत्यम स्वामिधिष्ठाय संभमाम्यातम माया। मैं अपनी माया से उत्पन्न होता हूँ, देह धारण करता हूँ। वैसे मैं अदृश्य रूप से सूक्ष्म रूप में, निराकार रूप में, जैसे भगवान का सूक्ष्म रूप विराट स्वरूप की चर्चा आती है, भगवान का सूक्ष्म विराट होते हैं। और आप देखो तो कृष्ण रूप में उन्होंने दर्शन दिया, दुर्योधन जब मानने को तैयार नहीं हुआ तो कितना विराट रूप धारण कर लिया, कितना विराट हो गए भगवान, जो संपूर्ण जगत ही सब आ गया। दिव्या पृथिव्योरित मंत्रं ही व्याक्तं तयेकेन दिशेश्च सर्वा। हे प्रभु, आपका विराट स्वरूप तो अंतरिक्ष में, आसमान में, पृथ्वी पर से संपूर्ण 10 दिशाओं में व्याप्त है। और दष्टाद्भूपं रूपं उग्रं तवेदं भयेन च प्रव्यक्तं अन्वे या दष्टाद्भूपं रूपं उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यक्तं महात्मन्। तीनों लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक
आपके इस विशाल भयंकर रूप डरावने रूप को देखकर त्रस्त हो रहा है, इसलिए प्रभु आप शांत हो जाइए। अंत में उन्होंने कहा है कि मैं उसी चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ। भगवान क्या कहते हैं, शुद्र दर्शन विदम रूपम दृष्टवाणी दिव्याप्य नतंग दर्शन का नाहंग वैदरण तपसा नो जाने जगह शक एवं विधो दष्टुमाण जमता भक्त्यात नन्या शक हम ज्ञातवा दष्टुंग जाता तेने पर विष्णु से अपलंग तपा। कि देखो अनेक वेदों के अध्ययन से, शास्त्रों के अध्ययन से, श्रुतियों के अध्ययन से, योग से, दान से, संवाद से मैं या देखने लायक मेरा यह विराट रूप नहीं है, तुम्हारी अनन्य भक्ति से ही। इसलिए वहाँ कहते अनन्या निश्चयं तो मांग ये अनापाते तेजांग नित्याभियुक्तानाम योगक्षम हम। अरे नित्य प्रत्येक के लिए कुछ करते रहो तो उसके लिए भगवान तुम्हारा जो योग क्षेम जो कुछ तुम्हारे पास में उन्हें प्राप्त की है उसे भगवान रखेंगे। Whatever you have attained, God will preserve that. जो कुछ आपने प्राप्त किया है, whatever you have secured, will be protected, will be saved, will be preserved by God. ईश्वर आप उसकी रक्षा करेंगे। तो वही योग का जो लाइफ इंश्योरेंस का स्लोगन भी था, जीवन बीमा का, योगक्षेमं वहम्यहम्। तो आप यहाँ पाते हो कि ब्रह्म का मूल स्वरूप वह भी है, लेकिन आप कहोगे तब फिर क्यों लोग साकार ब्रह्म की पुता है? तो साकार ब्रह्म एक माध्यम भी है, निराकार तब क्यों? क्योंकि निराकार बहुत गुड़ चीज़ है। अब निराकार देखो तो वह इतनी गुड़ चीज़ है कि उसको हर ब्रह्म में, हर व्यक्ति में, जीवों में देखो ईश्वर को पाओ। कि सुने से वह सपा गए जो पंडिता तुम दक्षिणा, कि चांडाल में भी, कुत्ते में भी, पंडित में भी, सबों में ईश्वर का रूप देखो, हाथी में भी देखो। और हाँ, जीवन में ऐसे देखोगे तो होगा। मैं निजी बातें कहना तो नहीं समझता, लेकिन हठात कह आ जाती है, इसलिए नाम हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति आया जो मेरे पास बहुत फाइन एक शर्ट था, उसमें पेंट शर्ट में धारण करता था, बहुत पहले की बात कह रहा हूँ। तो बहुत अच्छे जो शर्ट था उसने पहने हुआ था, उसने कहा कि दे दो। भिखारी से आया, उसे कुछ भोजन के लिए दिया, कुछ पैसे भी दिए। तो मैंने कहा कुछ दूसरा, उन्होंने कहा परिवार में भी था, जीवन सिंह ने कहा कुछ दूसरा पैसे दे दो आप। हमने कहा नहीं, जैसे नहीं पसंद है यही दे दो। एक घंटा हुई, दे दिया। शायद स्टडी मेरी पचाली थी, सबसे जो चटकीले वटकीले उसमें था, उसमें मैं भी युवावस्था में था, आड़म में, तो दे दिए गए। इसके बाद फिर एक आया, एक देखा कि भाई कोई दे दो। दूसरे ने कहा पड़ोसी ने कि यह तो पागल है, कि आप सारा इसे आप क्यों देते हो? मैंने कहा यह पागल है, तुम पागल हो। इसे छोड़ा चीनी में अकेला रहा था ये भागलपुर की वो कतरीचुरा जो नाम था, वो दिया हुआ दे दिया, चीनी दिया, बड़े प्रेम से खाया, जल पिया। हमने कहा बताओ यह है कि नहीं? तो वह भागा सा दिख रहा था, उसकी सेवा हुई, मेरी आत्मा भी तृप्त है। मैं अपनी बड़ाई आत्मस्तुति के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक सच्ची घटना कह रहा हूँ, सब नए वर्ष के मंगलमय पर्व। अब हाँ, अंत में मैं एक बात बता दूँ, ज़्यादा समय नहीं होगा, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ज़्यादा समय लेना ठीक नहीं होता, लोग सुनना भी नहीं चाहते और सोचते हो क्या क्या बातें, सभी बातें सबकी समझ में भी नहीं आती। ज़्यादा मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, यह हम ईश्वर की कृपा है, कुछ हो जाता है। कृष्ण गोस्वामी जी ने कहा कि कर कृपा प्रभु ने जय जय ने जानी, कवि उरे अजीर न तो वही मानी। भगवान जी को अपना जन मानते हैं, उनके ज्ञान पूर्ण हृदय में, उन ज्ञानी की आत्मा में, हृदय से में वे शब्द आते हैं और उनके हृदय आंगन में तो सरस्वती को नचाते हैं। तो माँ सरस्वती को नचाएंगे क्या? मैंने सरस्वती माता आनंदित होकर झूमने लगती है। सरस्वती माता जब देखती हैं, जैसे कि भगवान राम भी जब सच्चे भक्त को देखते हैं तो वे झूमने लगते हैं आनंद से। हनुमान जी महाराज झूमने लगते हैं। महादेव जी जब विद्यापति को देखे, मिथिला के विद्यापति श्री सत्य भक्त कवि, तो उनको देखे महादेव भी झूम गए थे जब निचारी गाने लगते थे। या लंकेश राम युद्ध होने के पूर्व जब ये तांडव स्थल गाता था तो महादेव जी डमरू लेकर के साक्षात के साथ नाचने लगते थे। जल प्रवाह पावित स्थल गणे वलम बलम बेतांग बजंग तंगवाड़े डबट 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 डमन निराद मड्डमर्भयम चकार चंड तांडवम तड़ोतला सेवास्यम जटा कटा संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्जरी बिरोले बीची बल्लरी विराजमान मुद धगत 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 ज्वलल्लाट पप पट्ट पाप के किशोर चंद्रशेखरे त्रिलोचने मम
तो ये अर्जुन मामा आप ये पाते हो कि अनायास हो सकता सूरत है। हाँ भाई, अधिक समय नहीं लूंगा। अब देखो विश्वामित्र जी ने कौन सा आशीर्वाद दिया था, क्या कहा था, जिससे कि जो प्रसन्नता हुई। विश्वामित्र जी ने जो कहा था, अब हाँ वही अब बशीर जी ने जो आशीर्वाद वचन दिए थे वे श्री राम जी को कड़े बोली थी। बशीर जी जो कुल गुरु हैं के रामचंद्र भगवान के, तो गुरुवर वशिष्ठ ने, जो वशिष्ठ जी कौन है, तो पराशर ऋषि के पिता के पिता, पराशर जी के पिता शक्ति से के था वशिष्ठ जी, पराशर के पिता वशिष्ठ वेद व्यास जी। और संयोग वशात मैं ही पराशर वंशी ही हूँ, मस वेद व्यास का ही कुल में आया हूँ। यह गौरव तो मुझे प्राप्त है, यद्यपि मुझे ज्ञानी नहीं हूँ, जानकार नहीं हूँ, फिर भी जो वशिष्ठ ने जो आशीर्वचन दिए वो आप सुन लो। भवतु मंगलमयं वर्षं नूतनं तव माणदं कीर्तिकान्त्यारोग्यदं च ज्ञानतिमिरविनाशिनं। हे राम, तुम्हारा यह वर्ष तुम्हें कीर्ति, तुम्हें मान, तुम्हें आनंद प्रदान करने वाला हो। यह तुम्हारी कांति शक्ति वाले वर्ग की बुद्धि करे, शौर्य की बुद्धि करे का यह वर्ष कहाँ कीर्ति स्वेच्छा वृद्धि करेगा, आरोग्य तुम स्वस्थ रहोगे, कीर्ति कांति आरोग्य दम, और क्या चाज्ञान तिमिर विनाशिनम, और अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देगा। आप सोचोगे क्या भगवान राम जो स्वयं विष्णु के रूप हैं, उन्हें भी अज्ञान हो सकता है? वशिष्ठ जी के कहने का तात्पर्य था कि कभी कभी क्या करूं न करूं, या अपने ज्ञान का अधिक प्रदर्शन करूं, तो ये सभी एक अज्ञान की श्रेणी में आता है। वही बातें जो हो, उपयुक्त बातें कहो, जो प्रभु की प्रेरणा से तुम्हारे मुख में निश्चित हो। सोचो कि मैं नहीं कर्म करता हूँ, अपने आप को पूर्ण समझ जाओ, पूर्ण सांख्य योगी हो जाओ, तभी कुछ कह पाओगे। नहीं वे किंचित करोमि, मैं तो कुछ नहीं करता भाई। नहीं वे किंचित करोमि युक्तो मन्यते तत्त्वे पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् वहिषन् गहरन् निवसन् निवसन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते दाढन् ब्रह्मण्डाय कर्माणि संगं सत्त्वा लिप्यतेन स पापेन पदं पदमिवां पशा। जैसे कि जो ब्रह्म को अर्पित करके कर्म, कि मैं कुछ नहीं कर्म करता हूँ, आंखें खुलती हैं, बंद होती हैं, श्वास लेता हूँ, छोड़ता हूँ, बोलता हूँ, जो कुछ या जो कुछ सुनता हूँ, सब प्रकृति के गुणों के अनुसार हो गए। विधान क्या है उसके अनुसार, मैं कुछ कर्म नहीं करता हूँ। तो यही है सांख्य योगी का गुण, यही सांख्य योगी हैं। और इस सांख्य योग के बल पर अम्बरीश ने किया, 81 व्रत का पारण का फल उन्हें मिला। साक्षात दुर्वासा जो सिद्ध पुरुष थे, महादेव जी के अंश थे, और उनको के पीछे भी चक्र चलाया विष्णु का अपनी बस की रक्षा के लिए। जनक जी के विषय में जो कहा जाता था कि इतने बड़ी जोगी थे कि साक्षात व्यास पुत्र सुखदेव जी आए थे मिथिला में उनसे ज्ञान अर्जन करने। जब सुखदेव जी आए तो उनकी परीक्षा ली जनक जी ने। उनके बगल में विद्या सुनैना रानी बैठी हुई थी, और ये सुनैना रानी के बारे कंधे पर हाथ रखे हुए थे। सुखदेव जी के मन में क्षण भर में लगा कि ये कैसा श्रृंगार पसंद, सुख पसंद है, किनके पास पिताजी मैंने जाने क्या कह दिया। लेकिन पिताजी तो कुछ सोच रहे, कभी तो महाज्ञानी हैं। इन्होंने कहा अच्छा आओ व्यास नंदन, तुम्हें महर्षि व्यास ने भेजा है ज्ञान अर्जन के लिए। ये अचंभित हो गए। उस समय न कोई दूरभाष न कोई और दूसरा साधन नहीं था, तो ये अचंभित। तो यह दिव्य ज्ञान देकर फिर उन्होंने परीक्षा ली कि कटोरा भर तेल ले जाओ, गिरना नहीं चाहिए। फिर नगर की सुषमा नगर की शोभा का भी अवलोकन बताओ। तेज बूंद भी नहीं गिरा, लेकिन वे नगर की सुषमा का वर्णन नहीं कर पाए, क्योंकि ध्यान एकाग्र केंद्रित था। तो कहा तुम एकाग्रचित हो, तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो व्यवसाय का बुद्धि एक है पूर्ण, कि जो काम करते हो एक बात उसमें बुद्धि रखो, तो उसमें तुम्हारा ताप जाइए। अब बहुत संख्या है बुद्धि अव्यवसायी नाम, जो अव्यवसायी हैं तो उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में करती है, और जो जिस ओर नियत है वह एक दृष्टि भक्ति मार्ग है, भक्ति ओर केंद्रित हो। और आप, हाँ मैं कह रहा था, आप कहते हो कि आज न्यू ईयर है, न्यू वर्ष डे है। फिर हाँ वशिष्ठ जी ने और कई शब्दों में कहा था,
कोकिला कूजन्तु तव जीवन वसन्ते प्रतिदिनं बुधार्गायन्तु महिमानं तव सौम्यं सुपावनं। आपके सुंदर अत्यंत पवित्र निर्मल रस का गायन बड़े बड़े पंडित ज्ञानी लोग करेंगे और आपके जीवन बसंत में कोकिला पूजेगी। ये इनके इमीडिएट कमिंग लाइफ, जो तुरंत निकट भविष्य में आने वाला है, इमीडिएट जो लाइफ जीवन है, उसके विषय में आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि यदि एक ही आशीर्वाद हमेशा फलता तो गुरु को बारंबार लोग प्रणाम नहीं करते। यदि एक ही बार ईश्वर है क्या भजन कर लेने से होती तो बारंबार लोग शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, तो फिर बारंबार शास्त्रों का चिंतन नहीं करते, हरि का नाम लेते अल्लाह या ये नहीं कहते। तब चर्च में, रोमन कैथोलिक चर्च में क्रिश्चियन वाले ये प्रार्थना करते, डिफेंड मी, डेस डी मी, ओ लॉर्ड डिलीवर मी फ्रॉम माय सिन। हे ईश्वर, मुझे अपने आप से, मेरी बुराइयों से मुक्त करो। आप गायत्री मंत्र जिनके दृष्टा विश्वामित्र जी हैं, वो भी क्या उसका भाव है, ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे भगवान सूर्य, जो आप सविता नाम से भी जानते हैं, जो भगवान के आदित्य 12 भाई हैं, जिसमें आप जानते हो सूर्य, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, धाता, भग, अरु, सविता, मित्र वरुण, मित्र त्रिविक्रम वरुण विधाता, पुरेंद्र द्वादश आदित्यमान। ये भगवान 12 भाई हैं। तो भगवान का एक वो नाम शवि भी है, जो प्रकाश रश्मि के अधिकारी हैं। फिर सूर्यदेव जो सिंह हैं, वे अनंत सौर्य वाण हैं। तो वे विश्वामित्र ने उन किरणों से प्रार्थना की कि हे भगवान भास्कर की असम कृम्या, जो आप भूभुवः स्वः, जो देवलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वीलोक, पाताल लोक समूह में भ्रमण करती हैं ये किरणें, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, भर्गो देवस्य धीमहि, धीमहि आप लोग का मैं चिंतन करता हूँ, धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को आप क्या करें तो सन्मार्ग में ले जाएंगे। गायत्री का मूल मंत्र है शुभ कर्मणि न नियोजयेत्, हमें शुभ कर्मों में लगाओ, गायत्री मंत्र का मूल भाव है। तो शुभ कर्म करने के लिए ही हम क्या करते हैं, तो गायत्री मंत्र की सेवा भी करते हैं। और जो प्रकाश की रश्मियाँ बिखरी हुई थी, वे घनीभूत कर एक रूप हो गई, एक छायाकार, एक नारी का रूप धारण कर लिया। क्योंकि विश्वामित्र ने गायन करके किया था, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसलिए वे गायत्री देवी कहलाई। चूँकि सविता, सूर्यदेव के सविता रूप जो प्रकाश रश्मि के संचालक हैं, निरीक्षक हैं, जो स्वामी हैं, तो उनके लिए क्या किया, सूर्यदेव का काम संपूर्ण जगत में भ्रमण करना है और उनके प्रकाश रश्मि को विधिवत संभालना। उसके भंडारपाल, स्टोर कीपर, वो शेपदाज उनके भाई हैं, वो हैं। वरुण देव का काम जल का संग्रह करना है, इंद्रदेव का काम वृष्टि करना है, ये पुरंदर इंद्र भी हैं। सूर्य के ही भाई हैं, जिन्हें विभिन्न कामों में जो लोग लगे हुए हैं। तो आप मात्र हो भग देवता है, जिनका काम ऐश्वर्य की वृद्धि करना होता है। तो ऐसे बात हो। फिर धाता है, विधाता है, धारण करने वाले विधाता, विष्णु से धारण करने वाले सारे हैं। तो सूर्य 12 भाइयों में ही तो ये मूल भाव थी। आप वहाँ भी पाओ कि वहाँ भी कह रहा है कि मुझे अपनी बुराइयों से मुक्त करो, डिफेंडा मी डेस डी मी। शायद क्रिश्चियन भी कोई सुनता हो, जानते होंगे, रोमन कैथोलिक चर्च में लोग प्रेयर करते हैं ये। तो वहाँ भी वही भाव है कि मुझे मुक्त करो, अपनी बुराइयों से मुक्त करो। तो हम लोग आज के दिन एक निष्ठा ले, एक शब्द ग्रहण करें, मन में एक निष्ठा ले कि मंगलमय दिन के लिए HNY हैप्पी न्यू ईयर, इसको HNY हनी बना दें, मधुमय, मधुमय, मंगलमय, कल्याणकारक। इसके लिए हम पूर्णिमय काम करें, तभी तो हनी का पाएंगे। क्योंकि हनी
आने से बल मिलता है, उससे दुश्मनों का संहार करना था, अन्यायों का, पापियों का संहार किया जाता है। तभी तो दुर्गा सप्तमी के तृतीय अध्याय में भगवती दुर्गा ने कहा था, गज गज क्षण मूढ़ मधु यावत हम मया मया तो ये तत्रेवा गज चिंता देवता। ऐ राक्षसों, तुम गर्जन कर लो, मैं अभी मधुपान करती हूँ, इसके बाद मेरे द्वारा तुम मारे जाओगे महिषासुर। और तब देवता लोग गर्जन करेंगे। और हुआ भी ऐसा। और केवल एक बात भगवती में वहाँ मधु की चर्चा दुर्गा सप्तमी में नहीं आई है। सप्तम अध्याय का अध्ययन लोग आप देखो, पीठे सुगल बढ़तंग सुर्णतिंग श्यामलांगे नस्ते कंग सरोजे सकलनाम बालिकिं बालिकं कहरा बुद्धमालम निमितबिलसौजिकं रत्नवस्त्रां मातंगीं शंखपात्रं मधुर मधुमदां तत्कुद्भाषवाणं। अरे वो बिंदी लगाई हुई है अपने मस्तक लाल के मध्य बिंदु में, बिंदी लगाई हुई है भगवती। भगवती एक चोली का रक्त लाल वर्ण की चोली पे भी पे धारण किए हुए हैं। वे रत्नपीठ सिंहासन पे बैठी हुई है भगवती, और मधुर मधुनाम और मधुर मधु मधुर शहद वे पी करके उसमें झूम रही, आनंद कर रही हैं। सप्तम अध्याय का आप ध्यान मत पाते हो वहाँ भी, दुर्गा सप्तमी में भी। तो आप इसको हानि को बनाओ दुष्टों का संहार करने के लिए। जब हनुमान जी गए थे लंकापुरी, तो अक्षय ने कहा कि अरे तू कहाँ से क्या है? हनुमान जी परिचय दिया तो कहा कि जिसका मालिक अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका तो उसकी खाक रक्षा करेगा। तो कहा अच्छा, तो तुम रावण का दुलारा बेटा, अपना नाम तो बताओ। तो कहा कि मेरा नाम तो अक्षय कुमार है। पिताजी ने सोच कर कहा, तक कोई मुझे पछाड़ नहीं सका और मैं कोई मार नहीं सकता। तो हनुमान ने कहा, चलो तुम्हारा अक्षय है तो आज तुम्हारा अक्षय ही कर देता हूँ। हनुमान ने जम्बू मालिक अक्षय का वध कर लिया। इसे यदि नाम आपका ऐसा हो जाए, सोचोगे कि मेरा नाम अजित है, मुझे कौन जीतेगा, कौन करेगा, मैं अजित कुमार हूँ, घूमता हूँ। तो ऐसा अहंकार मत करो, क्योंकि जैसे रावण हनुमान जी ने कहा था कि अक्षय का क्षय हो गया, समझ से राम विजय का डंका है। दानवेंद्र तू कल देखेगा, जाजल मई तब लंका है। समरांगण में नल नीलांगद ऋक्ष पर सुगंध समंगा है। तेरी नादानी से लगता बज रहा युद्ध का डंका है। अब आया का तेरा काल निकट है, तेरी प्रज्ञा फरमाती है आ रहे युद्ध रानी लंका। ये उसे था आज, इसलिए तुझे भरमाती है। इस प्रकार से जैसे कहा, तो देखो नाम ये हो, नाम निर्मल हो, तो उस निर्मल नाम को साकार करने के लिए ये नाम है, राम है, सार है, यह मेरा एक परामर्श मात्र है। तो नारायण राम, ये इन नामों को बदनाम मत करो, कम से कम ये गैर शाकाहारी मत बनो। इतना तो कम से करो कि अच्छी निष्ठा दिखाओ श्री राम, इससे तुम्हारे श्री राम के चरण तुलसी माला धारण करो या चंद्र कुछ के मैं परामर्श दे रहा हूँ, ऐसा भी कर सको तो सुधार होगा। स्वर्ण ऊपर बुद्धिया गीता आत्मसंसमान धीरे धीरे तुम्हारी बुद्धि ऊपर की ओर उत्थान करेगी और फिर तुम आत्मसंजीवनी भी हो पाओगे। भगवान ने बहुत प्रकार से गीता में भी उपदेश दिए उनको। योगस्था कुड़ कर्माणि संगं तत्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्धियों सब होता सब योग उचित है कि अपना कर्तव्य समझ के तुम कर्म करो, उस कर्म में तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मैंने कोई कागज होने दो, क्योंकि योगस्था कुड़ कर्माणि संगं तत्वा आश्रित त्याग कर कि मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, मुझे इससे लाभ होगा या हानि होगी, मैं इस उत्कर्ष को प्राप्त होगा या विषाद को प्राप्त होगा, यह चिंता छोड़ दो। अशोच्यानन्य सोचस्तु प्रज्ञावादांश भाष से गतासु न गतासु नानता, जो बीत गए या जो बीत आने वाले हैं उनके काम के लिए नहीं करो, वर्तमान समय कार्य करो। इन्हीं भावों को 19वीं सदी का अमेरिकन का प्रसिद्ध कवि हेनरी वैडसवर्थ लॉन्गफेलो ने दर्शाया था कि trust no future however present, let the dead past your various deaths act in the burning present, heart within and God overhead। अरे जो कुछ भी चुका है, trust no future however present, भविष्यत काल कितना ही आनंददायक नहीं उस पर विश्वास मत करो। let the dead past various deaths, जो कुछ बीत चुका है अतीत काल से भूल जाओ। act in the burning present, वर्तमान जो बीत रहा समय है, जो चला ज्वलन समय है, इसका उपयोग करो। heart within and God overhead, हृदय में आत्मविश्वास हो, ईश्वर में विश्वास रखो, हृदय में साहस रखो। इसी भावों को गीता में भगवान ने अशोचानंद सोचातंग अध्याय में
और अष्टम अध्याय में कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्य वही जारे पे मनो बुद्धि माने वैश्य संग्रहम, इससे सब काल मेरे स्मरण करते रहो, मुझको प्राप्त करोगे। क्योंकि यंगापि वसुं भावों त्यजत्तं ते करे प्रंग तंग तम ये कौनते सदा तस्वा भाविता, जिन जिन भावों का स्मरण कर मनुष्य का शरीर त्याग करता है वह उन्हीं भावों को प्राप्त होता है। आप महाभारत कथा में सुनते हो बड़े ज्ञानी थे भरत जी, लेकिन भरत जी बड़े ज्ञानी होकर के भी क्या हुए थे, एक हिरण के बच्चे को पाल रखा था। एक दिन वो हिरण का बच्चा जब गायब होगा नहीं आया तो उसी के सोच में मर गया, तो अगले दिन में वो हिरण का बच्चा हुए। लेकिन उन्होंने बुद्धि रखी। फिर वे एक ब्राह्मण कुल में आए तो इन्होंने सोचा क्या कि बिल्कुल कि ऐसा रूप धारण को लोग बहुत ज्ञानी नहीं, जड़ बना रहा हूँ जो जड़ भलत कहलाते हैं। तो बिल्कुल इन्होंने ज्ञान जो है अपना सीमित कर रखा। इन्हें मोटा तक राजा के कहाड़ में जुट दिया। ये इनसे सिंधनेश सौवीर सिंधनेश इन्हें समझा तो इनसे तक विद्या करने लगा। और जब ज्ञान का दिव्य ज्ञान कहा कि राजा तू कैसे राजा है, तू अपने कैसे स्वामी समझ रहा है ये, अरे इस पैर पर ठहना पड़ यह देख तो जंगा है, जंगा पर यह देख तो पेट है, काया है, कमर है, कमर के ऊपर गर्दन है, गर्दन के ऊपर है। तो क्या कभी सभी एक दूसरे के नौकर चाकर हैं क्या एक ईश्वर अनंत संता के? वैसे तू राजा है, तुम्हें काम है, कोई भिक्षुक है, कोई प्रभु का सेवक है, तपस्वी है, सभी विभिन्न कार्यों में प्रभु के आदेश लगे हुए हैं। जब यह दिव्य ज्ञान सुना तो वह तुरंत राजा सौवीर सुंदरेश हाथ जोड़ के कहा नाहंग विसंगे सुराज वज्रन न त्रक्षशूला न यमस्य दंडात्। हे महाराज, देवराज इंद्र के वज्र से मुझे डर नहीं, भगवान शंकर के त्रिशूल से मैं नहीं डरता, और न जम के पास से ही मैं डरता हूँ। नान्यर केशोमा नीलपास्त्रासत जथा विसंगे ब्रह्मकुल मणात्। न अग्नि न सूर्य न चंद्र इनके अस्त्रों से मैं नहीं डरता। जैसे कि ब्रह्मकुल का अपमान करने वाले, भगवान का निरंतर सेवन करने वाले जो साधु पुरुषों का अपमान, उन्हें पीड़ा यातनाएं देते हैं, तो फिर उनसे डरो, क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे गाली दोगे मैं क्षमा कर लूँगा, लेकिन हम भक्तन के भक्त हमारे जो मेरे भक्त हैं उनका हित करोगे तो तुम्हारा विनाश करूँगा। उन्होंने भी क्या नरसिंह स्तोत्र में कहा कि यदा धीमान प्रहलाद उड़ांग वैष्णव तस्द्रोह होता। जब मेरे बद प्रहलाद को वह कष्ट देगा देगा तब मैं उसका वध करूंगा, वह समय आया। इसलिए प्रभु आज इस अवसर पर मैं बताता हूँ कि सगुण ही निर्गुण ही। जब हनुमान जी से परिचय पूछा रावण ने तो क्या कहा हनुमान जी महाराज ने, जानते हो हनुमान जी महाराज ने क्या बात कही कि पहले राम जी की गाथा गाई, जय पंचवटी प्रिय पथिक राम दशरा विराज खगपति राम, जय मल्ला किरी मनार राम, जय सकल से सात राम, जय भव सागर के श्वेत राम, भय मुक्त मुक्त के हित राम, श्री राम राम जय सिया राम, जय सिया राम श्री राम राम। तो कहा ये सब उल्टी सीधी बातें क्या करते हो, राम ने करता है मुझे अटपटी बात ने। तो कहा क्या ये साकार ब्रह्म की बात इतनी थी, तो था निराकार ब्रह्म की बात सुने को। तो और जिन्होंने रावण को हनुमान जी जो निराकार ब्रह्म की चर्चा की, थोड़ी सी आनंद रामायण कर्ज के द्वारा विरचित आनंद रामायण की चर्चा आती है। वो कहते हैं कि सगुण ब्रह्म महिमा मैं गाय, निरे गुण सुनाऊ ध्यान दे भाई, सुधा सिंधु बिंदु विराजत मन महाभाव्य अटारी रे, दिव्य ज्योति जय जगमग बाजत ढोल मृदंग नगारी रे, लंगड़ा चले मूक पुणी बोले, अब बधुरे सुने बधीरे सुने कर तारी रे,
परमानंद मगन दीन रहना भजय भक्त भरी रे। महादेव गिरि जावर शंकर गावहि नित राम रे। महादेव गिरि जावर शंकर गावहि नित रामायण रे। हिम कर उर माँ बसऊँ निरंतर है। राम लला मन भावन जो हिम कर उर माँ बसऊँ निरंतर। राम लगा मन भावन जो। समों का कल्याण में मंगल वे हो न वर्ष, यही मेरी शुभकामना है समों से। जय हिंद, जय विश्व, जय श्री राम। अरे पहिने कटि गेल छलै बड़ी काल, पहिने छलै तो ई भऽ गेल, हम तो बुझते नहीं छलियै। तऽ से आइ नीचाँमे निकला से देखियौ कटल छै। आब कतेक भेलै से